बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज लुकमान हकीम का एक किस्सा सुनाने लगा हूँ, एक वाक़या सुनाने लगा हूँ। आप एक हबशी के ग़ुलाम थे, तो आपके आका ने फरमाया कि जाके ये बकरी लो और इसके जिस्म के दो ख़ास जो अच्छे हिस्से हैं वो लेके आओ। तो लुकमान हकीम ने एक ज़िबा किया और उसकी एक ज़ुबान ले ली और एक दिल ले लिया, लेके अपने आका के पास लेके आ गया। अगले दिन आका ने फिर बकरी दी और कहा कि इसके जिस्म के दो बुरे हिस्से, यानी जो अच्छे नहीं हैं, वो हिस्से दो लेके आओ। तो लुकमान हकीम वही दोनों हिस्से यानी ज़ुबान और दिल लेकर आ गए। तो उस वक़्त हबशी आका ने फरमाया कि ये लुकमान हकीम वो है कि जो दुनिया की हर चीज़ का इलाज और हर चीज़ के बारे में मालूमात जानता है। उस दिन आप ज़ाहिर हुए कि लुकमान हकीम कोई चीज़ है, और इसका ज़िक्र कुरान पाक में ज़ुल्करनैन के नाम से किया गया है। तो उनके मुताबिक 15 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान करे या इंसान उसकी बातों पे अमल करे तो इंसान जो है वो बीमारी से बचा रहता है। और क्योंकि ये जो चीज़ें बताने वाली हैं ये वो हैं जो इंसान अपने हाथों से बीमारी लेता है और ख़रीदता है, और दांतों से और ज़ुबान से इसको लेता है। तो सबसे पहले चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ नंबर 1, इंसान का पेट उसका दुश्मन है। नंबर 2, हर मर्द का इलाज ग़िज़ा के तवाज़ुन से यकीनी तौर पर किया जा सकता है। नंबर 3, ज़्यादा और गैर लतीफ़ ग़िज़ा खाने से इंसानियत से दूर हो जाता है। नंबर 4, तलवार से इतने आदमी नहीं मारे जाते जितने बसियारी फौरी से मारे जाते हैं, यानी दिल भर के खाने से जितने इंसान मरते हैं। नंबर 5, पेटू अपने दांतों से अपनी कब्र खोदते हैं। नंबर 6, अपने पेटों का कुछ हिस्सा पुर करो, सेहतमंद रहोगे, क्योंकि पेट तमाम बीमारियों का सरचश्मा है। नंबर 7, दुनिया की तकलीफ़ों का 3/4 हिस्सा ज़ुबान का पैदा करता है और इसके माखज़ तआम व कलाम है। नंबर 8, इतना खाओ जितना हज़म कर सको। नंबर 9, भूख से पहले खाना मकरूह भी है और मज़मूम भी। नंबर 10, शिकम सीरी कुंदसीन बना देती है। नंबर 11, खाना इतना खाओ कि बदन की ग़िज़ा हो, ना कि बदन उसकी ग़िज़ा हो। नंबर 12, 36 भोजन 72 रोग, 72 रोग, 36 भोजन 72 रोग। नंबर 13, जिस्म की राहत तआम की कमी है। नंबर 14, भरा हुआ पेट नसीहत नहीं सुनता। नंबर 15, खाने से गर्ज़ ये है कि तू जीता रहे और नेक काम करे, मगर तू ख्याल करता है कि ज़िंदगी सिर्फ़ खाने के लिए है। ये चीज़ें वो हैं जिन पर अमल करके आप अपनी सेहत को तंदुरुस्त बना सकते हैं और तंदुरुस्त रख सकते हैं। ज़्यादा नसीहत है और रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों से कि इन बातों पे अमल करें, और रिक्वेस्ट ये भी है कि सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करते रहा करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है भाई मेरी बातों पे अमल करेंगे और बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजारेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे इंशाल्लाह, और बीमारियों से दूर रहेंगे और अस्पतालों से और डॉक्टरों से भी दूर रहेंगे। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।